Hello guys, Hare Krishna. Today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন মুখবদ্ধ মঙ্গলাচরণ পেয়ার জ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং येन তস্मै শ্রীগুরুবে নমঃ। শ্রীচৈতন্যমনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে স্বয়ং রূপः কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকং বন্দেহং শ্রীগুরুঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরুণ বৈষ্ণবাঞ্চ শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সগরঘুনাথং বিতং তং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণ চৈতন্যদেবং শ্রীরাধাকৃষ্ণ পাদান সগললিতা শ্রীবিশাখান্বিতং চ। হে কৃষ্ণ করুণার সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপথে গোপেশ গোপিকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে। তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ভীষ ভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রে। ভাঞ্চকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ। टुडे टॉपिक्स नाउ 18 चैप्टर मोक्ष योग से 19 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संखाने যথা বচ্চনুতানোপি। Again now Srimad Bhagavad Gita as it is say 18 chapter मोक्ष योग से 19 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संखाने यथा वत्सिनुतान्नोपि। ये श्लोक का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। ज्ञानो ज्ञान, कर्मो कर्म, च ओ कर्ता कर्ता, च ओ त्रिधा त्रिविध, एव अवश्य गुण भेदतः गुण भेद हेतु पश्चात प्रोचते पश्चाते कथित है गुण संखाने विभिन्न गुण सम्बन्धे যথাবৎ যথাযথ রূপে সিনু শ্রবণ করো तानी सही संबंधी ओपी ओ वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं एक बार श्लोक देख लेता हूँ। 18 चैप्टर मोक्ष जगत से 19 नंबर 19 नंबर श्लोका। ज्ञानम कर्म च कर्ता च
त्रिधैव गुणो भेदतः प्रोच्यते गुणो सामखानि यथा वत्सिनु तान्नोपि। ओके, इसका बेंगली अनुवाद, प्रकृति तीनटे गुण अनुसारे ज्ञान, कर्म ও কর্তা তিন প্রকার বলে কথিত হয়েছে, সেই সমস্ত আমার কাছ থেকে যথাযথভাবে শ্রবণ করো। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, ये जो मेटीरियल जगत, इसमें थ्री नेचर, प्रकृति का जो तीन गुण है मेटीरियल जगत का, ये पार्थिव जगत में ये तीन गुण का ऊपर से ज्ञान जो नॉलेज, कर्म और कर्ता, ये तीन प्रकार का कथित है। वो कृष्ण भगवान आज अर्जुन को माध्यम से हम लोग को मतलब श्रवण करने के लिए कहा जा रहे हैं। मतलब ये जो तीन गुण है, गुण का ऊपर से ज्ञान कौन सा है, कर्म कौन सा है और कर्ता मतलब क्या, मतलब कौन कर रहे हैं, ये जो तीन भाव है इसका ऊपर से चर्चा करेगा। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं वो हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले। तो चतुर्दश अध्याय जड़ प्रकृतिर गुणेर तीनटी विभाग सविस्तरे वर्णित হয়েছে। बोलो 14 चैप्टर में चतुर्दश अध्याय में ये मेटीरियल जगत का थ्री नेचर, ये तीन नेचर एवरीथिंग इसमें वर्णन किया हुआ है। সেই অধ্যায়ে বলা হয়েছে সত্যগুণ জ্ঞানোদ্ভাসিত, রজগুণ বৈষয়িক এবং তমগুণ অলস ও कर्म मुखादितार सहायक। तो इधर बताया गया सत्वगुण पहला होता है वो ज्ञानाद्भासित, मतलब सत्वगुण में हम लोग शास्त्रों का ज्ञान का ऊपर से चर्चा होता है, बहुत अच्छा मार्क है। रजोगुण मेटीरियल जगत में जो अपना जो कर्म कर रहा हूँ उसका ऊपर से बहुत सारी डिस्कशन है, मिलावट है, ये बात नहीं कर। और तमोगुण ये जो है ये एकदम अलस लेजीनेस, जो एनी टाइम लेट में सोना, लेट में उठना और खाना पीना भी जैसा बहुत तीखा, बहुत खट्टा, एवरीथिंग, तो ऐसा लाइक दैट अलस व्यक्ति के लिए। और एनी टाइम शास्त्रों का कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो मिला वो खा गया, जो हुआ ठीक, ऐसा लाइक दैट। तो ये तमोगुणों का मनुष्य का बारे में आज प्रभुपाद जी डिस्कशन देने को जा रहे हैं इस श्लोक का ऊपर। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। जड़ प्रकृति सब कयेकटी गुणी बंधन स्वरूप, तादेर माध्यमे मुक्ति करा जाए ना, एमनकि सत्यगुणेर मध्येও मानुष आबद्ध हये पड़े। सप्तम दश अध्याये भिन्न भिन्न गुणे अधिष्ठित भिन्न भिन्न स्तरे मानुषेर द्वारा भिन्न भिन्न पूजा पद्धतिर वर्णना करा हयेছে। এই শ্লোকে ভগবান প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রকমের জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম সম্বন্ধে বর্ণনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। तो हरे कृष्ण, इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य देने को जा रहे हैं। जो सत्व गुण, जो तीन जो गुण है मेटेरियल थ्री नेचर, तो उसमें से पहला होता है हाई, वो होता है सत्व। सत्व गुण में भी मनुष्य क्या करता है, कभी कभी मेटेरियल जगत में आबद्ध हो जाता है। सप्तदश अध्याय मतलब 17 चैप्टर में एक गुण का बारे में बहुत पद्धति हम लोगों को दिया गया, जैसा कोई मनुष्य जैसा भाव है उसका हिसाब से भिन्न भिन्न देवी गॉड का पूजा पार्वण एवरीथिंग। तो सत्व गुण में भी हम लोग अगर कोई मनुष्य जाएगा फिर भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, वो इधर ही पड़ा रहेगा। क्यों? सत्व गुण में भी मनुष्य का आबद्ध होने का चांस है, ये बात बताने को जा रहे हैं प्रभुपाद जी। सत्व गुण में भी बहुत सारी कठिनाई हो जाता है, और हम लोग को जो पूजा पार्वण देने को गया भगवान का तीन नेचर का ऊपर से, उसमें हमारा थोड़ा बहुत ज्ञान मिलता है, हम लोग कैसा कर्म करेगा और मैं ही करता, ऐसे इच्छा प्रकाश हो जाता है। तो आज का जो ये श्लोक है इसमें से तीन गुण का तीन पद्धति कैसा कैसा
है उसका बारे में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। जो क्या पहला होता है सत्वगुण। सत्वगुण का मनुष्य भी मेटीरियल जगत में जन्म मृत्यु चक्र में फंसता है। रजोगुण का तो हो ही जाता है और तमोगुण का तो वो नीचे का तरफ चला जाता है। वो जन्म मनुष्य जन्म होएगा क्या उसको भी कुछ पाता नहीं होगा। क्यों मालूम है? क्योंकि इतना बहुत सारी कीट पतंगों झाड़ वगैरह है इसका ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि वो कोई भगवान का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे। सत्वगुण में जो है वो तो सात्विक आहार ले रहे, सात्विक शास्त्र अध्ययन कर रहे और सरल जीवन यापन कर रहे, फिर भी मुक्ति नहीं मिले, मोक्ष जो लिबरेशन वो नहीं मिले। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उससे भी हाई स्टेज में उसको उड़ना पड़ेगा। जितना टाइम तक उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस ने कृष्ण भगवान का साथ पूरी कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर उसका भी जन्म मृत्यु होएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। और जो लोग रजोगुणों में है वो लोगों को तो थोड़ा मिलावट है, वो लोगों को कभी कभी राजा का भाव जो होता है जैसा सैनिक वगैरह, वो लोगों को तो जन्म मृत्यु तो हो रहा है। और जो लोग तमोगुण में है उसका तो बात छोड़ दी। तो इसमें जो हम लोगों को इसमें समझाने को जो जा रहा है जो कृष्ण भगवान, ये जो तीन प्रकार का नेचर, इन तीन प्रकार का नेचर ये मेटीरियल जगत के लिए है। तो हमारा जो कृष्ण भगवान का साथ कनेक्टेड रहेगा वो सबसे कौन सा है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये एकदम हाइट इसमें जाएगा तो और जन्म मृत्यु का सर्किल में नहीं पड़ेगा। तो जो लोग बुद्धिमान इंटेलिजेंट पर्सन है वही भगवान का गुणगान करें। तो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान तीन नेचर का गुण का ऊपर से कैसा ज्ञान होना चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए, कैसा कर्ता, कौन मनुष्य कौन तेज में रहता है, इसका ऊपर से श्रवण करने के लिए अर्जुन को कहा जा रहा है। ओके, इसका बाद श्लोक आएगा जीके जीके, उसका बाद हम लोग इसका बारे में और भी, इसका बाद जो श्लोक आएगा उसमें कृष्ण भगवान और भी अच्छा तरफ से अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाएगा जो कौन सा स्टेज में मनुष्य सबसे परफेक्ट मार्ग में जा सकता है। ठीक है, चल रहे मोक्ष जो 18 चैप्टर 19 नंबर श्लोक का आज का जो जितना हो सके मैंने आप लोगों को सामने पेश किया। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का जैसा है, किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का, और एनी टाइम भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत श्रवण करने का और पढ़ने का और भगवान का गुणगान करने का। इधर भी वही बात बताने को जा रहा है जो श्रवण करो, सुनो बोलेगा तो श्रवण करना। अर्जुन ने कृष्ण भगवान अर्जुन को बताने को जा रहे तुम श्रवण करो। कौन सा? भगवद गीता एज इट इज, जो भगवान का मुखनिश्चित वाणी। ये है महाभारत का अमृत रस। व्यासदेव ने बहुत सारी वैदिक किप्चा लिखा और बहुत सारी वैदिक किप्चा लिखने का साथ साथ उसका मन में इतना फिर भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई चीज़ उसने भूल गया होगा, तो इसलिए सब लिखने का साथ साथ वेद पुराण एवरीथिंग लिखने का साथ साथ उसने क्या किया, जो श्रीमद् भगवद गीता मतलब ये लिखा। तो ये भगवान का मुखनिश्चित वाणी भी है, ये अमृत रस। और भागवतम जो है वो भी भगवान का लीला का रस है, अमृत रस। ये दोनों ही सुनो, श्रवण करो। कृष्ण भगवान इधर श्रवण करने के लिए बताने को जा रहे हैं, और श्रवण करना सब बुद्धिमान लोगों का कर्म है। श्रवण करना पहला, सुनना, लिसनिंग। तो हम लोगों को क्या करने का, एटी भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत किसी से श्रवण करने का और अपना जीवन के लिए अप्लाई करने का, और खुद के लिए जो पढ़ेगा वो तो अच्छा है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण।